हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है यहाँ पे? यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2022 एंड 23। हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। हमें क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है कॉमन साइज। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या प्रिपेयर करेंगे? कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना स्टार्ट करें तो यहाँ लिखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा साल है अपने पास? 31 मार्च 2022 एंड 23। 22 एंड 23। तो सबसे पहले क्या है अपने पास? पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर। नोट नंबर के साथ क्या आएगा? एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट 2022 की और 2023 की। यहाँ पे 2022 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट। उसके बाद परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 का और 2023 का। हम लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2022 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट। 2022 का क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, एंड 2023 का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, फॉर्मेटिंग करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, साथ में क्या आ जाएगा? प्लस कर लेंगे अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ क्या आ जाएगा? अदर इनकम। इसके आगे हो जाएगा अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। यहां से क्या निकल के आएगा? टोटल ऑफ इनकम। टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम के बाद हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आप कंप्लीट लिख लेना। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट, एंड नेक्स्ट क्या अपने पास? अदर एक्सपेंसेस। यहां से क्या आएगा? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे सबसे पहले कितना है? 2022 का 60 लाख एंड अदर इनकम इज 6 लाख। तो लिखेंगे 60 लाख एंड 6 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 66 लाख। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना आएगा? 36 लाख। एंड उसके आगे क्या? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट 10% है किसका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 36 लाख। तो 36 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 3,60,000। एंड अदर एक्सपेंसेस 50% है किसके? फाइनेंस कॉस्ट के। फाइनेंस कॉस्ट का 50%। तो 360 का 50% कितना हो जाएगा? 1,80,000। अब हम टोटल कर लेंगे तीनों का। 36 लाख, 3,60,000 एंड 1,80,000। ये आ जाएगा 41,40,000। अब हम माइनस करेंगे 66 लाख से 4140। तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 24,60,000। 24,60,000 क्या बच जाएगा? बैलेंस। ये आ गया 2022। अब करते हैं 2023। 80 लाख एंड 6,40,000। 80 लाख एंड 6,40,000। टोटल कितना आ जाएगा? 86,40,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आर 40 लाख एंड फाइनेंस कॉस्ट आर 16%। सो 40 लाख का 16% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,40,000। ठीक है। उसके बाद इसका 75%, 6,40,000 का 75% क्या हो जाएगा? 4,80,000 क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। तीनों का टोटल कर लेंगे 40 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 6,40,000। टोटल आ जाएगा 51,20,000। अब हम माइनस करेंगे 86,40,000 से
51,20,000, बैलेंस बच जाएगा 35,20,000। क्लियर है? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है कितने परसेंट के इक्वल है, 100% के। परसेंटेज लिखना है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख कितने परसेंट हो जाएगा, 10%। और इसको तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, 110%। नाउ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 36 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना हो जाएगा, 60%। 360 डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना हो जाएगा, 6%। एंड 180 डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3%। तीनों का टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 69%। या फिर डिवाइड करके देख लो, 4140 डिवाइडेड बाई 60 लाख, यही आना है निकल के। नाउ 110 माइनस 69, 110 माइनस 69 ये आ जाएगा 41% अपने पास। ठीक है, आगे देखो, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80 लाख, इसे अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8%। 640 डिवाइडेड बाई 8% आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 80 लाख। नाउ इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 101%। 40 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख कितना आएगा, 50%। डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम। 640 डिवाइडेड बाई 80 लाख, तो ये भी तो हमने यहाँ पे भी लिखा था, कितने परसेंट था, 8% था, तो ये सेम आ जाएगा ना। 480 डिवाइडेड बाई 680 लाख, 480 डिवाइडेड बाई 80 लाख कितना आ जाएगा, 6%। तीनों का टोटल कर लो, 50 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 64%। नाउ 3520 डिवाइडेड बाई 80 लाख, ये आ जाएगा 44%। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 108 माइनस 64, 44%। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या गिवन है यहाँ पे, प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आया कितने परसेंट का रेट है, 40% का। ईयर कौन कौन से, 2022 एंड 2023। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 23, 2022 एंड 23। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद 2022 का एब्सोल्यूट डाटा, 2023 का एब्सोल्यूट डाटा, 2022 का परसेंटेज और 2023 का परसेंटेज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 2022 का डाटा, 2023 का डाटा, 2022 का परसेंटेज एंड 2023 का परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हम ऐड करेंगे अदर इनकम, क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम गिवन, तो अदर इनकम हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद है चेंजेस इन इन्वेंट्री, नेक्स्ट आएगा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और यहां से निकल के आएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स का रेट गिवन है तो माइनस कर लेंगे टैक्स, और लास्ट अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया हमारा। कहां से स्टार्ट किया हमने, रेवेन्यू से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके में ऐड किया हमने अदर इनकम, फिर आया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नेक्स्ट चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कर लिया, टोटल इनकम से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2022, 30 लाख अपने पास क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 30 लाख क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम कितना है, 60,000 का, दोनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा, 30,60,000 आ जाएगा टोटल इनकम। एक्सपेंसेस कितने हैं, सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 21 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 21 लाख, 90,000 नेगेटिव इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, एंड अदर एक्सपेंसेस आर 1,50,000। तीनों का टोटल करेंगे, कैसे करेंगे, 21 लाख पहले, उसमें ऐड करेंगे हम 1,50,000, माइनस करेंगे 90,000, कितना आ जाएगा, 21,60,000 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 30,60,000 से 21,60,000 माइनस कर लेंगे,
तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 9 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा। टैक्स का रेट कितना अपने पास 40% टैक्स का रेट है, 40% टैक्स कितना हो जाएगा 3,60,000। सो 9 लाख से माइनस कर लेंगे 3,60,000, बैलेंस कितना आ जाएगा 5,40,000। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया हमने अभी तक, तो आपको याद भी हो गया होगा कि करना ही कैसे है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 48 लाख। उसके बाद अदर इनकम कितना है 72,000। दोनों का टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 48,72,000। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 32,64,000 एंड नेक्स्ट आ जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री इज नेगेटिव 1,92,000। अदर एक्सपेंसेस आर 3,36,000। तीनों का टोटल करेंगे, कैसे करेंगे देखो 32,64,000 प्लस 3,36,000 एंड माइनस 1,92,000 कितना आ जाएगा 34,08,000। 34,08,000 ना 48,72 से माइनस कर लेंगे हम 34,08,000, बैलेंस आ जाएगा 14,64,000। 14,64,000। अब टैक्स का रेट कितना है यहाँ पे, टैक्स का रेट क्वेश्चन ने दोनों साल ही सेम बोल दिया 40%। 5,85,600 इसे माइनस कर लेंगे किससे 14,64,000 से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 8,78,400। ठीक है, अब हमें पता है परसेंटेज कितनी होती है, ये 100 ही होती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। सो 60,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, 60,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2%। और इन दोनों का टोटल यहां लिख लेंगे 102%। नाउ 21 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, ये आ जाएगा 70%। 90,000 कितना आ जाएगा 3%, लेकिन कौन सा आएगा ये नेगेटिव 3% आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। ना 150 ये आ जाएगा कितने परसेंट 5%। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो या फिर इनको प्लस माइनस कर लो, दोनों ठीक है। 70 प्लस 5 75 माइनस 3 कितना आएगा 72। और चाहे तो इसको सोल्व करके देख लो 2160 डिवाइडेड बाई 30 लाख कितना आएगा 72 ही आएगा। नाउ 9 लाख, या फिर अब हम आगे कर लें 102 माइनस 72 कितना आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा सॉरी 40 नहीं 30, कितने परसेंट 30%। अब 30% का 40% टैक्स था कितना आ जाएगा 12 और 30 से 12 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 18। या फिर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो 9 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख 30%, 360 डिवाइडेड बाई 30 लाख कितना आ जाएगा 12%। ना 540 डिवाइडेड बाई 30 लाख किसके इक्वल आ जाएगा 18%। दोनों मेथड ठीक है, कैसे भी कर लो, परसेंटेज लिखना परसेंटेज ठीक आ रहा है। अब करते हैं 2023 का 72,000 डिवाइडेड बाई 48 लाख, 72,000 डिवाइडेड बाई 48 लाख कितने परसेंट आएगा, ये आएगा 1.5%। इन दोनों का टोटल 101.50%। 3264 ये आ जाएगा 68%। 192 ये आएगा 4% लेकिन नेगेटिव। 336 ये आ जाएगा 7% लेकिन पॉजिटिव। सो 68 प्लस 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा अपने पास 71। 68 माइनस 4 कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 71। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 34 डिवाइडेड बाई 48 लाख, मैं आपको ऐसे करा देता हूं देखो 1464 डिवाइडेड बाई 48 लाख कितना आएगा 30.5%। 30.5%। और अगर हम माइनस करते 101.50 से 71 तो भी ये कितना आता 31.5 ही आता 30.50। ठीक है, नाउ 585.6 कितना ये 5,85,000। 585,600 डिवाइडेड बाई 48 लाख कितने परसेंट आएगा, ये आएगा 12.20%। एंड 8,78,400 डिवाइडेड बाई 48 लाख ये आ जाएगा 18.3%। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है यहाँ पे। प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ विनोद पेपर मिल्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगेन हमें क्या करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। यहाँ गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, तीनों क्या एक्सपेंसेज है। अच्छा यहाँ बोला गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये किसका पार्ट रहेगा अपने पास अदर इनकम का। किसका पार्ट रहेगा अदर इनकम का ये पार्ट रहेगा। ठीक है, अदर इनकम का पार्ट है। साल कौन से 2021 और 2022, 2021 एंड 22। और अमाउंट किस में रुपीज इन लैख।
सेम वही करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल अपने पास ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 22। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, देन आएगा नोट नंबर, साल 2021, साल 2022, 2021 का परसेंटेज, 2022 का परसेंटेज, और परसेंटेज किस बेस पे, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप कंप्लीट लिख लेना, मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूं, और अगर आप वीडियो देख के कॉपी कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ही। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे अदर इनकम। अदर इनकम किस फॉर्म के अंदर अपने पास अदर इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, इस फॉर्म में। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम आ गई। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या, फाइनेंस कॉस्ट है सबसे पहले तो, फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एंड देन अपने पास क्या गिवन है, अदर एक्सपेंसेस। टैक्स वगैरह की कोई बात नहीं हुई, और यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आ जाएगा। लिखना स्टार्ट करें, अमाउंट अपने पास 2021। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, रुपीज इन लैक्स, क्या लिखेंगे, रुपीज इन लैक्स। देख लो, ऐसे लिखना है, रुपीज इन लैक्स हमें, ठीक है। चलो अब हम अमाउंट लिखते हैं, 25, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25 एंड अदर इनकम इज 0.75, दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 25.75। ना फाइनेंस कॉस्ट कितना है, 7.50, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 4 एंड अदर एक्सपेंसेस आर 1.25, 4 एंड 1.25 टोटल कर लो, ये आ जाएगा 12.75। 25.75 से माइनस कर लो 12.75, कितना बच जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 बच जाएगा। 2022 का करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 30, अदर इनकम नील है अपने पास, टोटल इनकम 30। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट कितना है, 12, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 4.50 एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.90, तीनों का टोटल करें, 12 प्लस 4.5 प्लस 0.9 अपने पास आएगा ये 17.4, इसे माइनस कर लेंगे 30 से, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 12.6। हमें पता है ये कितने परसेंट है, 100%। नाउ 0.75 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा, 3%। 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 103। 7.5, अगर ये 0.75 3 है तो 7.5 कितना होगा, 30। समझ में नहीं आ रहा, सोल्व कर लो। 7.5 कितने परसेंट आ जाएगा, 30%। 4 ये आ जाएगा 16%, 1.25 5%, तीनों का टोटल कर लो, या फिर 12.75 का परसेंटेज निकाल लो। अगर 12.75 को हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा, 51 आएगा, और अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो भी कितना आ रहा है, 51 ही आ रहा है। नाउ 103 माइनस 51, 103 माइनस 51 कितना आ जाएगा, 52। ऐसे कर लो माइनस, या फिर 13 डिवाइडेड बाई 25 कर लो, ये भी सेम ही आएगा, कितना, 52। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तो परसेंटेज आएगी ही नहीं अपनी, तो ये तो 100% हो जाएगा टोटल इनकम। अब देखो 12 डिवाइडेड बाई 30, 12 डिवाइडेड बाई 30 कितने परसेंट आएगा, 40%। 4.50 डिवाइडेड बाई 30 15%। 0.90 ये आएगा 3%, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा, या फिर 17.4 कैलकुलेट कर लो, 58। और 12.6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42%। ऐसे करने में आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, और अपने पास डिटेल्स क्या, अपने पास साल कौन सा, 2021 और 2022। डिटेल्स में क्या क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स। अदर इनकम गिवन ही नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, साल 2021 है और 2022 है, फॉर्मेट करना हमें, तो कैसे करेंगे देख, हम लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड
कौन सा अपने पास ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 22। सबसे पहले हम करेंगे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर 2021 2022 2021 का एब्सोल्यूट परसेंटेज, 2022 का परसेंटेज। परसेंटेज किस बेस पे? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2021 2022 2021 2022। ये क्या है? परसेंटेज का कॉलम, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या लेके चलते हैं 100। तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले तो यही आता है क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही हो जाएगा अपना टोटल। यहाँ पे लिखेंगे अब एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कंप्लीट तो आप लोग लिख ही लोगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री, और उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट आएगा टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, जो बच्चे ना वीडियो को पॉज करके लिखते हैं ना, उनके दो कमेंट कॉमन कमेंट आते हैं उनके, सर कंप्लीट लिखा करो। ठीक है सर, राइटिंग बेकार है, हमें पता है। जैसे ही ये दो कमेंट आए, मेरे को पता चल गया बच्चे ने वीडियो पॉज की हुई है और वो सीधा छाप रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप सुन के लिख रहे हो तो कोई इशू ही नहीं आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स, और टैक्स के बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो, सबसे पहले 2021 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 45 लाख। कितना है? 45 लाख। उसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 28,80,000। कितना है? 28,80,000। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री किसमें गिवन है? नेगेटिव गिवन है। कितना नेगेटिव गिवन है? 2,25,000। 2,25,000 गिवन है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आर 4,95,000। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? सबसे पहले 28,80,000 में हम ऐड करेंगे 4,95,000 और माइनस करेंगे हम कितना? 2,25,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? 31,50,000 का बैलेंस बचेगा टोटल एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 13,50,000। ये आ जाएगा 1350। अब टैक्स का रेट कितना हमारे पास यहाँ पे? 35%। तो 1350 का 35% टैक्स कितना हो जाएगा? 4,72,500। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 1350 से माइनस कर लेंगे टैक्स को, तो बैलेंस बच जाएगा 8,77,500। नेक्स्ट है 2022। रेवेन्यू कितना है? 54 लाख। ये कॉलम थोड़े से छोटे बन गए इस बार। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 35,10,000। चेंजेस इन इन्वेंट्री इज 1,08,000 एंड यहाँ पे अपने पास आ रहा है अदर एक्सपेंसेस 3,24,000। इस बार ये तीनों पॉजिटिव है, तीनों ऐड हो जाएंगे। 35,10,000, 1,08,000 एंड 3,24,000। टोटल आ जाएगा 39,42,000। अब इसे माइनस कर लेंगे 54 लाख से, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 14,58,000। अब यहाँ पे टैक्स का रेट कितना गिवन है इस साल? 40% टैक्स का रेट है, तो 1458 के ऊपर 40% टैक्स कितना आ जाएगा? 5,83,200। इसे माइनस कर लेंगे 14,58,000 से, तो अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 8,74,800। 8,74,800 ये बैलेंस बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज और लिखना, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे 28,80,000 डिवाइडेड बाई 45 लाख, कितना आ जाएगा? 64%। 2,25,000 आ जाएगा 5%, लेकिन नेगेटिव। 4,95,000 आ जाएगा 11%। कितना आ जाएगा? 11%। 3,150 आ जाएगा 70%। चाहो तो ऐसे कर लो, 64 प्लस 11, 64 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 75 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 70। 1350 कितना आ जाएगा? 30%। 4,72,000 कितना आ जाएगा? 10.50% एंड 877 ये आ जाएगा 19.50%।
ये हमने परसेंटेज लिख लिए। अब हम देखते हैं 2022 के कैसे करेंगे। 3510 डिवाइडेड बाई 54 लाख, ये आ जाएगा 65%। 108 ये आ जाएगा 2%। 324 ये आ जाएगा 6%। तीनों का टोटल करके लिख लेंगे, या फिर 3942 कर लो, कितना आ जाएगा 73। इनका टोटल करके लिखोगे तो भी ये कितना बनेगा 73 ही बनेगा। अच्छा 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे जो भी टैक्स का रेट था वो लगा लेंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे 1458 डिवाइडेड बाई 54, ये आ जाएगा 27। 58 32 कितना आ जाएगा अपने पास ये 10.80, और लास्ट कितना आ जाएगा 16.20%। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19 का। इस तरह से आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए। अब शायद इसमें कितने क्वेश्चन बचे, 4 क्वेश्चन और बचे, 4 क्वेश्चन और बचे, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर। काफी लेंथी चैप्टर है, लगभग 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास है उसमें प्रैक्टिस के लिए। तो हम उस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ कौन से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल्स ही करेंगे, और वो मोर देन इनफ है। 4 नंबर का चैप्टर, 4 से 5 नंबर का चैप्टर, 120 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और उनमें से भी आने का कोई चांस नहीं है एग्जाम में, वो अलग ही क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।